जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने, क्योंकि हस्बैंड आज गए हैं लुधियाना कैंटीन। और पक्की सड़कों पे से पता नहीं मिट्टी की खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही मिट्टी की खुशबू। हाँ, पक्की सड़कों पे से मैं ना मिट्टी की खुशबू आ रही। चलो दूध लेने जाते हैं, असली मिट्टी मैं तुम्हें वहाँ पे दिखाती हूँ। आज हस्बैंड सुबह जल्दी चले गए थे तो हम लोग बड़े आराम से उठे और जैसे ही बाहर आए तो देखा बारिश स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इसलिए फटाफट से हम लोग आ गए थे दूध लेने के लिए। तो कृष्णा को लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पे दूध लेने, और यहाँ पे खुशबू आ रही मिट्टी की। कृष्णा, यहाँ पे मिट्टी की खुशबू आ रही है, हैं? मुझे तो गोबर की आ रही है। इस साइड भी मुझे तो गोबर की आ रही है। वो देखिए, इसको पंजाबी में रूड़ी, आई थिंक इन्हों रूड़ी कहते हैं, रूड़ी गोबर कहते हैं नहीं, रूड़ी ना, जो पंजाब से वो लोग मुझे बताइएगा, मैंने सुना है ये रूड़ी, शायद इसे रूड़ी बोलते हैं। तो अभी बस अब जैस्मिन आ गई है तो हम लोग जाते हैं घर को। हस्बैंड शॉपिंग कर रहे हैं तो बार बार उनकी वीडियो कॉल आ रही है। और कृष्णा को लग रहा था यहाँ पे बहुत अच्छा, बोल रहा था मम्मा एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मिट्टी की खुशबू, इसे मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग एक्चुअली रुके थे, उसके बाद सीधा भी जाएंगे घर को। और घर पे जाके मुझे है ना ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे इनको खाना आलू के पराठे। फटाफट से आके जैस्मिन ने रख दिए थे तो मैं अपने है ना बाकी के काम में लग गई थी। और यहाँ पे देखिए बाबूजी आराम से दोनों जने बैठे हैं ना, फ़ोन देख रहे हैं। और मैंने इनको बोला मैं जाके किचन में काम करती हूँ, फटाफट से बेड वगैरह सेट कर लो, क्योंकि हाउस हेल्पर टाइम से आ जाती है। अभी 11 बजे के करीब वो आ जाती है, उससे पहले पहले हमें पूरा घर की सेटिंग करनी होती है। तो मुझे ये था भी मैं किचन में अपना ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो तुम फटाफट से अपने काम में लग जाओ, ताकि है ना देखिए बाद में दिक्कत नहीं होती। एक्चुअली मैं योगा क्लास भी नहीं जा पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, कभी कभी बीच बीच में मैं चली जाती हूँ। योगा मैट मैंने लिया हुआ, भी मैं सोच रही हूँ जिस दिन मैं योगा ना जा पाऊँ ना तो घर पे ही योगा किया करूँ, एटलीस्ट मेरी वो रूटीन बन जाए। वैसे मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है योगा से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और सुबह हस्बैंड देखिए ब्रेकफास्ट तो हस्बैंड ने भी नहीं किया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग गए थे। और उन्होंने बोला भी मुझे फ्रूट कट करके दे, तो ये सारी छिलके वगैरह फ्रूट की पड़ी हुई थी, तो मैंने अभी एक साथ इकट्ठी कर ली है। जो सब्जी भी बनाई थी ना कल की 1-2 दिन की, तो आप लोगों को पता है मैं खाद बनाती हूँ जो किचन वेस्ट से निकलता है, मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है। तो देखिए अभी मुझे लगता है 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, 1 हफ़्ता ही मान के चलिए, चलो हो गया होगा, जब मैंने ये पूरा ना जो गमला ये भर गया था, मतलब जो मैंने किचन वेस्ट बनाई थी खाद से, उसके देखिए जैसे जैसे इसके ना सब्जियाँ अंदर गलती है, वैसे वैसे स्पेस भी बन जाती है। जैसे अभी मैंने 2 लेयर मैंने सब्जी के डाल दिए हैं, इसके ऊपर अभी 1 लेयर मिट्टी की डालूंगी, ताकि है ना जब मिट्टी से जब कवर हो जाएगा, एक तो मक्खियाँ नहीं आती, स्मेल भी नहीं आएगी, और दूसरा ये जो खाद बनती है इनको है ना मतलब कवर करके रखना होता है, ताकि है ना स्मेल ना आए। वैसे मेरा जो स्टेट्स इस एरिया में रहता है ना, तो ये अंदर स्मेल नहीं आती है जब सब्जियां गलती। अगर मिट्टी की परत एक अच्छे से सूखी मिट्टी की परत इसके ऊपर हो जाए ना, तो ये बहुत जल्दी बनती है। और हफ्ते के बीच में देखिए ये कितना ज़्यादा, मतलब 4 फिंगर के करीब तो ये नीचे चली गई है। जैसे जैसे सब्जियां गलेंगी वैसे वैसे वो मिट्टी बनती जाएगी, और जब मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसे देखेंगे ना पूरी प्रॉपर मिट्टी मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने सब्जियाँ डाली उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी, क्योंकि बारिश हो रही थी और छत से मैं मिट्टी लेके आई, वो गीली थी तो मैंने डाल दिया। तो इस तरह से कवर कर दीजिए, और इसे छाई में रखना होता है, धूप में ये खाद नहीं बनती है, छाई में शेडी एरिया में, अगर शेडी एरिया में रखते हैं तो ये खाद बहुत अच्छे से बनती है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि देखिए अभी पता नहीं क्या हो गया हमारे यहाँ ना अहमदगढ़ में, फिर से अहमदगढ़ में नहीं, आई थिंक पंजाब में भी शायद यही चल रहा है, फिर से है ना धरने पे बैठ गए हैं जो ये कचरा लेके जाते हैं ना। तो अभी 1 हफ्ते से फिर से कचरा नहीं मतलब लेके जा रहे, वही दिक्कत हो जाती है। मगर मैं तो जितना भी मेरा किचन वेस्ट निकलता है मैं खाद बना रही हूँ, चलो किसी बहाने कुछ तो मेरा अच्छा काम हो रहा है, नहीं तो पहले कचरे में फेंक देते थे। फिर मैंने सोचा भी अभी खाद बनाना दोबारा से शुरू करती हूँ। और इन जो कॉफ़ी के जो जार है ना, इनमें मैं ये देखिए सीड है ना मैं सोख करके रख देती हूँ, जैसे चिया सीड्स हैं, और मैंने गूंद कतीरा भी है ना सोख करके रखा हुआ है। एक तो देखिए ये इस सेक्शन में, बोतल के सेक्शन में आ जाता है, और देखने में भी काफ़ी है ना मुझे एस्थेटिक सा लगता है। ये कॉफ़ी के हैं,
तो हस्बैंड यही कॉफ़ी लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं एक्चुअली, वो अपनी आईडी से मंगवाते हैं। तो मुझे नहीं पता इनका क्या प्राइस होगा या कितना होगा, मगर वो मंगवाते हैं, वो यही है ना कॉफ़ी लेते हैं। और ये कांच के होता है, तो जिस वजह से मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये कच्ची हल्दी है, उनको भी मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। वैसे ये बाहर भी ख़राब नहीं होती, मगर जैसे अभी गर्मी का टाइम है ना, तो बाहर क्या है, छिपकलियाँ और उनके बच्चे अभी आ गए हैं। तो जैसे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता चलता, वो तो गिरते पड़ते रहते हैं जैसे ही दीवारों पे जाते हैं ना। मेरे घर में घर पूरा बंद है, मगर फिर भी छिपकली कहीं ना कहीं से आ जाती है, मुझे नहीं पता कहाँ से आती, इसलिए मैं चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद मैंने फटाफट से लग गई थी मैं पराठे बनाने के लिए। मुझे ये था भी चल बच्चे भी भूखे हैं, तो आज मुझे योगा क्लास नहीं जाना, इसलिए मैंने थोड़े लेट पराठे बनाए। अगर मुझे योगा जाना होता है तो मुझे 10 साढ़े 10 बजे के करीब ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ फ्री, खाना वगैरह खा लिया है और ये अपनी ऊनो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, किचन का काम रहता है, ये बर्तन जैस्मिन क्लीन करेगी, क्योंकि मैंने अभी खाना वगैरह हम लोग खा लिया, आलू के पराठे। ये मेरा लिविंग रूम है और ये बेड ख़राब हो गया है एक्चुअली, बेटा इसके ऊपर इतनी ज़ोर से कूदा भी ये सेंटर से टूट गया है। और मैं सोच रही हूँ इसे अभी यहाँ से निकाल दूँ, क्योंकि इसका एक ड्रॉर खुल ही नहीं रहा। और यहाँ पे क्या है, ये जो गेहूं वाला बॉक्स है, इसको मैं इस जगह पे रखने के बारे में सोच रही हूँ। फिलहाल अभी नहीं, फिलहाल मैं सोच रही हूँ ये उठा दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, पूरा गेहूं से स्टोर किया हुआ गेहूं 3 क्विंटल। और यहाँ पे मेरा ना फ्रिज आ जाए, क्योंकि मैं अभी पहले वाली भी ना फिर से रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ, भी अपने मेकओवर घर का शुरू कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही लिविंग रूम है। तो धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके अभी मैं एरिया का मेकओवर करना चाहती हूँ। ये यहाँ से उठा दूंगी, और क्योंकि मुझे फ़िलहाल किचन में ना वॉलपेपर लगाना है, मेरे वॉलपेपर आ गए, तो इसको मैं उठा के यहाँ फ्रिज को रख दूंगी और मंदिर थोड़ा साइड में हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह का रहेगा। मतलब मैं आने वाले को बहुत सारे DIY भी सोच लिया, मैंने सोच लिया भी अभी बाकी के अपने कामों को या घूमने फिरने को छोड़ के अभी मैं अपने जो रियल मेरा काम है ना, घर को संभालना और डेकोरेशन करना और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आना, मैं फिर से वही रूटीन में आऊँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं शांत होकर बैठ गई थी, मगर अभी भी ना फिर से वही आ गई जो आप लोग मुझे पसंद करते हो। तो फिलहाल मैं अभी ये उठाना शुरू करती हूँ, थोड़ी देर जैस्मिन खेलने के बाद ना फिर वो आ जाएगी हेल्प करने के लिए, बर्तन वगैरह क्लीन करेगी वो। तो क्या था, फिर मैं आज एक्चुअली योगा तो जाना नहीं था, तो मैंने सोचा भी चलो अभी जो मेरे पास टाइम है, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो जो मेरे पास टाइम है तो उसको मैं कुछ है ना अलग से मैं यूज़ करती हूँ। मैं रेस्ट करने वाली नहीं, जहाँ मैं बैठ के फ़ोन देखने वाली नहीं हूँ। तो मैंने सोचा भी मैं इसको यहाँ से निकाल देती हूँ। वैसे ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे लिविंग रूम में, मगर जो चीज़ ख़राब है एक्चुअली होता क्या है, जैसे घर में कुछ ज़्यादा जाने आ जाए ना, तो उनको ये था ये बेड बैठने के लिए, तो कोई ना कोई बैठ जाता है। तो मुझे ये था भी और ज़्यादा टूट जाएगा या किसी की चोट लगेगी, उससे बेटर है मैं इसको यहाँ से उठा दूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ से उठा रही हूँ। मुझे है ना, मतलब ये अभी काम में आने वाला नहीं। हाँ, अगर किसी को मतलब अगर किसी के घर में बेबी है, छोटा बेबी, उसके लिए ये काम में आ सकता है। सिर्फ ऊपर की ये वाला ना जो सेक्शन है, मतलब यहाँ पे प्लाई कुछ मतलब बढ़िया वाली थोड़ी हैवी वाली प्लाई अगर लग जाए तो ये दोबारा से यूज़ होंगे। तो फिर मैंने रख दिया भी, इन फ्यूचर अगर किसी को चाहिए भी होगा, अगर पड़ा भी रहेगा तो कोई ये नुकसान नहीं है, क्योंकि मैंने इसके सारे पार्ट संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, इसके ड्रॉ की कंडीशन बहुत अच्छी है, बस इसकी जो ऊपर की प्लाई वो बड़ी हल्की लगाई हुई थी, बेटे ने जब कूदा ना वो तभी टूट गई। तो इसमें मैंने ड्रॉ में कुछ कपड़े रखे हुए थे, वही मैं देख रही हूँ भी क्या कपड़े अभी यूज़ में आने वाले हैं, या कुछ मतलब मैं क्या कर सकती हूँ कुछ DIY करने के लिए, जो मैंने ना एक साथ रखे हुए थे, तो अभी वही निकाल रही हूँ। और इसमें सोफ़े जो कवर है ना, मैंने पहले मैं यूज़ करती थी ये वाले, तो इनका जो फ्रिल वाला पार्ट है ना वो बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि काफ़ी हैवी वाला कपड़ा लगाया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा भी इसको है ना रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मतलब ऊपर का कपड़ा जो आप देख रहे हो, तो ये कपड़ा एक्चुअली है ना ये नेट का है, तो नेट ख़राब हो जाती है कुछ टाइम के बाद, इसीलिए मैं अभी इसको है ना सोफ़े के पे ऊपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जब मेरा बेडरूम में था, ये मेरे बेडरूम में बहुत अच्छे लगते थे फ्रिल वाले जो मैंने सोफ़ा कवर बनाए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा भी ये बेड ही उठाना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, इसको उठाने के बाद मुझे ऐसा लगा भी जैसे है ना लिविंग रूम और बड़ा लग रहा है। वैसे मेरा लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो फिर मैंने सोचा भी मैं इसे उठा ही देती हूँ, ताकि है ना इन फ्यूचर अगर मुझे है ना मेकओवर भी कुछ करना होगा, कुछ और DIYs करने होंगे, तो मुझे स्पेस चाहिए। मैंने अपने मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ है, अभी उसको टाइम लगेगा। तो मैं यही सोच रही थी भी अभी जाओ मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो, मैं जितनी मर्जी थकी हूँ, जितना मर्जी मैं बिज़ी हूँ, मैं अपना जो मेरा काम है ना मतलब डेली व्लॉग्स डालना, ख़ासतौर पे मेरे जो मेकओवर की वीडियोस आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब वेट करते हो, क्योंकि मैं बहुत कम बजट में और बहुत डिफरेंट सा कर देती हूँ। मुझे खुद अपने आप पे कभी यकीन नहीं होता भी ये मैंने ही किया।
जब मेरा लिविंग रूम था बना था ना, तो तब मैंने जो मेकओवर किया था, सच बताई मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। बिना किसी सामान के जो मेरे पास था, मैंने अपने लिविंग रूम का मेकओवर किया था। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। बालकनी का मेकओवर, किचन का, बेडरूम का, सभी आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मैं फिर से वही सोच रही हूँ भी नहीं, क्योंकि अभी मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया और मुझे थोड़ा चेंज लेके आना अपने घर पे। अभी देखिए फेस्टिवल फिर शुरू हो जाएंगे, तब टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा भी नहीं, जो मेरा काम है मैं उनको पीछे नहीं छोड़ सकती। कुछ टाइम के लिए हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मगर देखिए जब फिर से वो बोलते हैं ना दौरा पड़ने लग जाए, तो फिर आपका अपनी रूटीन में आ ही जाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ सारा सामान उठा के झाड़ू लगा दूंगी। हाउस हेल्पर झाड़ू लगा के गई थी, मगर फिर मुझे देखिए अगर मैं हाउस हेल्पर के सहारे बैठी रहूँ ना, भी उसके आने से पहले जितना जितना काम हो जाए, तो उसके बाद फिर है ना मतलब काम करने का मन नहीं करता। ये भी है, क्योंकि जब क्लीनिंग हो जाती है फिर है ना दोबारा गंदगी करने का बिल्कुल मन नहीं होता, भी किसी एरिए का मेकओवर करे या कुछ करे। मगर कब तक ये चीज़ मैं सोचती, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा से मैं ही कर लूँगी। तो ये जो बॉक्स है इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने ये निकाल के फ़िलहाल रख ली हैं। और मैंने सोचा भी मैं ना मॉपिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगाया, क्योंकि ये इस एरिया में से जाले निकले हैं ना, और उसके बाद थोड़ी तो डस्ट होती है। देखिए जो हिडन एरिया होते हैं वहाँ पे जाले और डस्ट होती ही होती है। जितनी मर्जी आप क्लीनिंग कर लें, ऐसे एरिया में ज़्यादा डेली क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो जिस वजह से मैंने मॉपिंग कर दी, क्योंकि वो मिट्टी की किरक सी आ रही थी, पैरों में लग रही थी। और मेरे बच्चों को आदत है, वो है ना मतलब घर के अंदर तो ऊपर ही रहते हैं, हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो मिट्टी तो ज़्यादा नहीं आती है। तो वो है ना ऐसे ही मतलब बिना चप्पल के ही घूमते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा भी मैं एक बार फाइनली क्लीनिंग हो गई। मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गई मैं। बर्तन तो चलो जैस्मीन ने साथ के साथ क्लीन कर दिए, क्योंकि मैं सुबह भी बड़े बर्तन क्लीन मैंने कर दिए थे, थोड़े थे वो जल्दी से हो गए। ये मैंने एक मटकी निकाली जिसे मैंने पेंट किया, इसको मैं ना डेकोरेशन में यूज़ करती थी। तो फिलहाल मैंने इसे पानी में डिप करके रखा है, क्योंकि इसके नीचे होल निकालूंगी तभी ये प्लांटर की तरह यूज़ होगा। मुझे प्लांटर की तरह यूज़ करना है। और मंदिर का ये सामान है ना, गंगा जल इस बार हस्बैंड गए थे ना, या अभी कुछ दिन पहले घूमने, वहाँ से मैंने गंगा जल है ना फ्रेश वाला भी मंगवा लिया था। थोड़े ये थोड़े थोड़े पड़े एक में करके ना, तो ये ऑर्गेनाइज़ करना है। एक्चुअली बेटी बोल रही है वो खुद करेगी, तो वो जब उसे टाइम मिलेगा कर लेगी। फिलहाल उसने यहाँ पे सामान रख दिया मंदिर का। और क्लीनिंग मुझे दोबारा से करनी पड़ी, इतने जाले निकले सच बताऊँ, और छिपकली थी, जिस वजह से मैंने अच्छे से क्लीनिंग की। और ये जगह ना कवर रहती थी, क्योंकि बेड ही काफ़ी सालों से यहाँ पे बेड पड़ा है ना, तो देखिए फर्श के कलर में भी फ़र्क है। तो फिलहाल ये हो गया है क्लीन अच्छे से। तो अभी देखते कुछ दिन इसे हवा लगेगी, क्योंकि ये अभी ये वाला बॉक्स है ना, अभी हिलेगा भी नहीं, सच बता रही हूँ। अभी थोड़ा सा गेहूँ निकलेगा तब जाके कहीं यहाँ पे लेके आ सकते हैं। वैसे टायर लगे हुए हैं इसके, इसे मूव कर सकते हैं, मगर 2 जाने कम से कम होने चाहिए। हस्बैंड के पास जब टाइम होगा तो इस साइड लगवा लूँगी मैं। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मुझे बेटे को छोड़ने जाना है, क्योंकि अभी मुझे शावर भी लेना है, रेडी होना है अभी। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, लाइट्स वगैरह ऑफ करके जाती हूँ। तो इसका ये जो बॉक्स निकले हैं ना 2 बेड में से, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इसका DIY भी करूँगी, देखते इसका क्या बनाएंगे। और चलिए वो मेरा जो काम होना था वो हो गया। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। मतलब उन्होंने शावर वगैरह कि वो तो रेडी हो रहे थे, और मैंने देखा तो बेटे ने यहाँ पे कपड़े ऐसे बिखेर के रख दिए, क्योंकि अभी उसे है ना अपने समर कैंप में जाना है। तो बड़ा तैयार श्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के जाता है बाबूजी, बड़ा रेडी होके जाता है भी मुझे वहाँ पे जाना है। मेरे नए एक्चुअली इसके वहाँ पे नए फ्रेंड्स और ना बन गए हैं, तो अच्छा है। मतलब मैंने इसीलिए इसे डाला था, क्योंकि नए फ्रेंड्स बनेगी, नई चीज़ें सीखेगा, नए लोगों से बात करनी सीखेगा। तो जब ज़्यादा लोगों से मिलते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा बढ़ता है। नहीं तो अगर वही जो डेली 2-4 लोगों से हम बात करते हैं, तो हमारा जो है ना माइंड भी उतनी चीज़ों में अटक जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था इसे समर कैंप लगाऊंगी। तो मैंने ना मतलब उसको छोड़ने भी जाना है। तो यहाँ पे ये अपनी तैयारी कर रहा, बोल रहा था मेरी बॉटल ख़राब हो गई है। तो पानी वगैरह घर पे इतना नहीं पीता, ये पूरी 1 लीटर की बोतल लेके जाता, पूरी है ना ख़त्म करके आता। ये भी प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि घर में है ना मतलब इसे प्यास ही नहीं लगती, वहाँ पे प्यास लगती। जब हम एक्टिविटी करते हैं ना, तो जब दूसरों को पानी पीते देखते खुद भी मन करता है। तो यहाँ पे मैं ना इसका वही अपनी तैयारी कर रही थी जाने के लिए भी। चलो जो भी मुझे है ना सामान लेके जाना, एक्चुअली मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा। तो पहले मैं है ना बेटे को छोड़ के आ जाऊँगी, मुझे ये था पहले, क्योंकि इसका जो टाइम है ना 4 बजे का, और आज मैं उस एरिया का लिविंग रूम में सामान उठाने में इतना ज़्यादा टाइम चला गया भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेडी होकर ना उसको छोड़ने जा रही हूँ, और साथ में ये फ्रूट भी लेके जाता है। बोलता है वहाँ पे सर बोलते भी आप फ्रूट लेके आओ, और फ्रूट भी वो जो है ना जूसी हो, मतलब वो ज़्यादा वाटरमेलन जो है ना बोलता है
ज़्यादातर मुझे वो दो या पपीता दो, तो इसका एक अलग से टिफ़िन पैक करके भेजना पड़ता है। और देखिए ऐसा अपना सारा सामान लेके आया। तो चलो है ना, मतलब मुझे लगता है अच्छी बात है, चलो हमारे एरिया में समर कैंप हो गया है। अभी जैसे जैसे देखिए मतलब लोगों को नॉलेज हो रही है ना, तो वो एक बिजनेस भी के रूप में भी ये चीज़ें उभर के आ रही हैं। तो मैं इसको छोड़ के आ गई थी और हमारी ये सड़क बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर पे आके मैंने सच बताऊं 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। ये कपड़े फोल्ड करने वाले हैं क्योंकि मैं थक गई थी। जब थकते हैं ना तो बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं सो गई थी। और मुझे ये था भी मैं जो बाकी के काम करने हैं मैं अपना बाद में करूँगी, फ़िलहाल मैं अपनी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। पहले तो मेरा मन था भी मैं चाय पीती हूँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना, मन होता है, फिर बाद में ऐसा होता भी नहीं और बहुत सारे काम है। बेटी ने मुझे बोल दिया भी मम्मा मुझे है ना मार्केट जाना है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था मार्केट जाने का, मगर वो मैं 1-2 चीज़ें निकाल रही हूँ जो मुझे ठीक करवाने वाली है। मैं वही अभी यहाँ पे इकट्ठा कर रही थी। हिंदी च गल करदे हो अड़े क्या हो गया इदा ही बोलते हैं नहीं मैंने नहीं समझ आई तुसी बच्चा बोल बच्चों को नहीं, मैं इदा ही हूँ हिंदी तो इदा ही नहीं ਉਹੀ क्या ਤਾਂ हो ਗੱਲ गया। ਆ। हिंदी च मतलब थोड़ा बंदा ना वो लगता है घैंट, पंजाबी फिर बेचारा प्यार ना बोलो तभी यह लगता भी डांटते पे ने। किसी ने रूड ना ये है ना, ये इसका पता नहीं कैसे कोई मान नहीं रहा, ना जैस्मिन मान रही है ना ही कृष्णा मान रहा है। नहीं, ये किससे गिरा है ना, तो इसको देखते ही ये बंद होगा कि नहीं तो मेरा चॉपर खराब। और ये जब भी मक्खन निकालो, क्योंकि मक्खन थोड़ा मलाई जब हार्ड हो जाती है तो ये निकल जाता है। तो अभी मैं इसको सिर्फ मैं ना शेक के लिए रखूंगी। अभी इससे और कुछ नहीं बनाना, सिर्फ शेक बनेगा। अच्छा डैडा दा बनाना शेक ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਪਿਆ ਉਹ जस्सू की चीज है ये। जिन्नी देर तक अपने प्राण नहीं दे देना उन्नी देर तक नहीं छड्डीदा हुंदा। हुण कल को ਅਸੀਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਗੇ तो ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮੰਮਾ ਡੈਡਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਰਸੇਂਗੀ। हाँ मैं तो बताया कि मैं अरे पता है अभी ऑन द स्पॉट मैडम जी बोल रही है मुझे स्कूल के लिए भी ऑन द स्पॉट भी 10 दिन बचे ने भी मैंने काम नहीं किया। मैंने आ गए मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाजार जाने का। अच्छा वो कपड़े नीचे लेके आना, एक्टिवा चाबी। हां कपड़े भी रहने दो, अभी रहने दो। हाँ एक्टिवा चाबी ओ पई है ईशनु भी कपड़े बस वो कपड़े लेके आना जो मैंने है ना वो रही चाबी। किशु अरे किशु को लेके हाँ मजबूरी है। अरे मैं इतनी अच्छी नींद सो रही थी, पता आज कितने टाइम बाद इतना हैवी वाला काम किया। जैसे चाबी दे दे आप है नहीं कपड़े कितनी करनी है चौको के लेके आना कपड़े। हाँ और मैं अच्छा थोड़ी थकावट हो जाती है ना जब ले आ, थकावट होने के बाद जब नींद आती है तो मज़ा आ जाता है। तो मेरे साथ वही कुछ और बड़ी नींद आ रही थी तो फिर मैं सो गई ना। अभी बेटे को लेके आना पड़ेगा। और ये वाला बेड अभी फ़िलहाल यहीं पे रखा है क्योंकि हस्बैंड के साथ नीचे लेके जाऊंगी। वैसे ये ठीक हो सकता है, अगर कभी इन फ्यूचर किसी को चाहिए होगा तो वो ठीक करवा सकते हैं। इसमें छोटा बच्चा बड़े आराम से मतलब 3 साल 4 साल तक तो बड़े आराम से रह सकता है, मतलब इतना कंफर्टेबल है। तो चलिए फिलहाल लेके आते हैं लल्लू को। तो मार्केट में जाके आ गई थी और मैंने जो है ना अपना चॉपर वगैरह देना था ठीक करने के लिए वो मैं दे के आ गई। और उसके बाद सबसे पहले देखिए बेटा आज इतना ज़्यादा थक गया था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा सच बताऊं तो ये आते ही लेट गया था। और मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। मुझे ये था एक तो बेड फ्री हो जाएगा और उसके बाद है ना मतलब मेरे लिए ईजी है क्योंकि हस्बैंड जब आएंगे ना बेड पर बैठ के वो सारी ग्रोसरी सबसे पहले वो काउंट करते हैं, सबका प्राइस देखते हैं, कौन सी चीज़ महंगी आई है, कौन सी सस्ती आई है, कितनी क्वान्टिटी में ली है, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से करते हैं। वो मतलब फाइनेंस बहुत अच्छे से देखते हैं। घर का जितना भी ग्रोसरी का सामान कितने का आएगा, कौन सी आएगा, वो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं अभी क्योंकि हमारी कैंटीन से आते हैं और वो लुधियाना जाते हैं। तो इस वजह से अभी ग्रोसरी का मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, पहले ग्रोसरी मैं लेके आती थी। और जैस्मिन ने ये है ना लॉन्ड्री बास्केट लेके गई थी, मैं इसे भर के लेके आऊँगी, मगर लिक्विड इतना ज़्यादा हो जाता ना, बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो 2 से 3 बार में लेके आना पड़ा। और यहाँ पर सारी ग्रोसरी हस्बैंड है ना काउंट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा महंगी आई उनकी सॉक्स 244 की।